आज अपन एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, माइंड क्रिएट्स द बॉडी। माइंड क्रिएट्स द बॉडी। मन या कहें कि दिमाग वो आपके शरीर को बनाता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, माइंड क्रिएट्स द बॉडी, ये बिल्कुल सही बात है। अब कैसे आप समझिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। जितने भी फिजिकल सिम्टम्स हैं, जितने भी फिजिकल बीमारियां हैं, उन सब की उत्पत्ति सबसे पहले मेंटल प्लेन पर होती है, बाद में जाकर के वो फिजिकल प्लेन पर उतरती है। हमने देखा है, कोविड के दौरान भी देखा है कि गांव ढाणियों के अंदर कब कोविड आया, कब सिम्टम्स आए, कब क्या, उनको पता भी नहीं लगा और वो ठीक हो गए। और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच लिया, जो लोग डर गए बहुत ज़्यादा, उनका नतीजा हम सब ने देखा है। यही वजह है कि जो डेवलप्ड नेशंस थे, जिन्होंने बहुत अर्ली इंटरवेंशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन देशों के अंदर कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। और जहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पर कंपेरेटिवली डेथें कम हुई हैं। अब देखिए, हमारे शरीर की पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसको अपन लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को गवर्न करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हमारी बॉडी के सारे जो कार्यकलाप हैं, जो बॉडी के फंक्शंस हैं, उन सबको वो ही नियंत्रित करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको भी कोई ना कोई गवर्न करता होगा, कोई ना कोई ऐसा बॉडी का पार्ट होगा जो इसको भी नियंत्रित करता होगा। जी हाँ, ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट। अब हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जो हमारे बाकी ग्रंथियों को गवर्न करता है, वो भी हमारे हाव भाव, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा विल, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे इमोशंस, थर्मो रेगुलेशंस, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से हाइपोथैलेमस बिहेव करता है। यानी कि जैसा हम सोचेंगे उसके अकॉर्डिंग वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स, उसके अकॉर्डिंग वो रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करता है, निकालता है, और जिसके प्रभाव से बाकी सारी ग्रंथियां भी बिहेव करती हैं। इसलिए जैसा आप सोचोगे, जैसा आप मन स्थिति होगी, अगर आप गुस्से में होंगे, अगर आप खुश होंगे, अगर आप इमोशनली अनस्टेबल होंगे, अगर आप जेलस होंगे, उन सब का, इन सारे इमोशंस का आपकी बॉडी पर मोर और लेस इफेक्ट होता है। तो हमेशा इस लेवल को, यानी कि मेंटल लेवल को, आप हमेशा खुश रहिए। यही वजह है होम्योपैथी के अंदर हम पेशेंट्स के मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल 5 प्लेन पर हम स्टडी करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं वो मेंटल सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद में फिर फिजिकल जनरल्स आते हैं, जिसके अंदर थर्स्ट है, एपिटाइट है, आपके पर्सपिरेशंस हैं, थर्मल टेम्परेचर, आपका जो रिएक्शंस हैं, उन सब चीज़ों को अपन लेते हैं। तो मेंटल या माइंड वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं खाते पीते, यानी कि उनको न्यूट्रिशंस के अकॉर्डिंग अपन देखें कि वो फ्रूट्स भी नहीं ले रहे हैं, ये भी नहीं खा रहे हैं, बट उनका वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो सब कुछ खाते हैं, इवन किसी न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट की हेल्प लेकर के खाना खा रहे हैं, उनको भी बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पेशेंट्स, जो पहले वाला पेशेंट था, जो कुछ नहीं खा रहा है, ना फ्रूट्स खा रहा है, ना वेजिटेबल्स खा रहा है, ना ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, बस केवल घर में जो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है वो ले रहा है, और वो काफ़ी हेल्दी है, वो मेंटल लेवल पर स्वस्थ था, वो हायर लेवल पर, इमोशनल लेवल पर स्वस्थ था, इसलिए उसको फिजिकल लेवल बीमारियां नहीं हुई। और जो दूसरा वाला ग्रुप का पेशेंट्स जो सब कुछ खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप के सीड्स खा रहे हैं, न्यूट्रिशंस वैल्यू के अकॉर्डिंग हर चीज़ अलग अलग खा रहे हैं, उनको तो बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि वो मेंटल या इमोशनल प्लेन पर हेल्दी नहीं है। तो आप इस लेवल पर अगर हेल्दी रहेंगे तो इस लेवल पर ऑलरेडी हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पर आप प्रभु का ध्यान लगाइए, खुश रहिए, हर चीज़ के अंदर अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ में अच्छाई देखिए।
जो कुछ आज तक घटित हुआ है इस दुनिया में वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? गीता सार में यही लिखा है ना, चिंता करने से क्या होगा? चिंता अगर करेंगे तो आपके लिए चिता सजने की तैयारी है। तो बिल्कुल खुश रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।